नमस्कार साथियों। आज हम बात करने वाले हैं शोष निदान के अंतर्गत जो सिलेबस का तीसरा पॉइंट है उसके बारे में बात करेंगे। तो तीसरा पॉइंट में क्या दिया है, एकादश रूप। तो एकादश रूप को जानने से पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि एकादश रूप क्या है। राजक्षमा के जो रूप होते हैं, लक्षण होते हैं, उसके बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग ने हेडिंग दिया है राजक्षमा था शोष के लक्षण क्या है। लेकिन हम लोग को सिलेबस में तो सिर्फ एकादश रूप पढ़ना है, ठीक है ना। लेकिन एकादश रूप को जानने से पहले हम लोग को कहीं ना कहीं जो त्रिरूप होते हैं, साथ ही साथ षडरूप होते हैं, उसको भी देखना जरूरी है। क्योंकि जब कोई भी कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आगे पढ़ेंगे तो इन सबों को जानना पढ़ना जरूरी हो जाता है। एकादश रूप से काम नहीं चलने वाला है। तो देखेंगे त्रिरूप या समान लक्षण क्या होता है। राजमा या ट्यूबरक्लोसिस जिसको कोरिलेट करते हैं, उसके त्रिरूप या लक्षण समान समान लक्षण या त्रिरूप क्या है। तो पहला जो लक्षण है चरक अकॉर्डिंग, ठीक है ना। चरक ने क्या बोला है कि अंश पार्श्व अभितापश्च। अंश अर्थात अंश मतलब शोल्डर ज्वाइंट, और पार्श्व मतलब होता है कि जहाँ पर किडनी वाला रीजन होता है, ग्रोइंग रीजन, उसको बोलते हैं अंश। और पार्श्व में अभिताप अर्थात टेम्परेचर बढ़ा रहेगा, ठीक है। उसको देखिए दूसरा संताप कर पादियो। संताप मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहेगा कहाँ, हाथ और पैर में। कर और पाद, हाथ और पैर में संताप होगा। साथ ही साथ तीसरा है ज्वर सर्वांगश्च। सभी जगहों पे ज्वर रहेगा, है ना। तो चरक ने त्रिरूप बोला है या समान लक्षण क्या बोला, अंश पार्श्व अभितापश्च, संताप करपादियो और ज्वर सर्वांगश्च। इसको याद कैसे करना है, ASJ। ए फॉर अंश पार्श्व अभितापश्च, एस फॉर संताप करपादियो, जी फॉर ज्वर सर्वांग, ठीक है। ये तो हो गया चरक का। सुश्रुत ने ज्वर काश अश्रिका में कह दिया। अश्रिक में एक्चुअली रक्तपित्त को बोलते हैं, तो उसी को भोज ने कह दिया ज्वर काश और रक्तपित्त कह दिया। कोई अंतर सुश्रुत और भोज में नहीं है, ठीक है। ये त्रिरूप हो गया। अब बात करते हैं त्रिरूप के बाद षडरूप की बात करते हैं, जो छह लक्षणों से युक्त राजमा होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो एक्चुअली में क्या है, उसके बाद हम लोग राजमा के षडरूप की बात कर रहे हैं। देखिए षडरूप मतलब छह रूप की बात करते हैं, छह लक्षण एक साथ आएंगे। ये जो भी त्रिविध रूप है, षडरूप है, ये चिकित्सा स्थान में एक साथ मिल जाएंगे और साथ ही साथ एकादश रूप भी मिल जाएगा। देखेंगे चरक ने क्या बताया षडरूप में। तो देखेंगे ज्वर काश, ज्वर काश, अरुचि, स्वरभेद, ये चारों एक साथ पढ़ेंगे, प्लस पार्श्वशूल और अतिसार एक साथ पढ़ेंगे। अब बात आती है कि इसको याद कैसे करें। तो इसको याद करने के लिए हम लोगों ने ट्रिक बनाया है, झक्कास पीए। जो पीए होता है, पर्सनल असिस्टेंस होता है, वो असिस्टेंट वो झक्कास होते हैं, ठीक है ना। तो झक्कास मतलब JKAS, झक्कास हो गया। पीए पर्सनल असिस्टेंट। तो जे फॉर हो जाएगा ज्वर, के फॉर हो जाएगा आपका कास, ए फॉर हो जाएगा अरुचि, एस फॉर हो जाएगा स्वर भेद हो जाएगा, और पी फॉर हो जाएगा पार्सुल, ए फॉर हो जाएगा अतिसार। तो झक्कास पीए, ये चरक का झक्कास पीए हो गया, सरूप हो गया। तो यहाँ टोटल 6 पॉइंट हो गए। उसी तरह से सुश्रुत ने भी 6 पॉइंट बताए हैं। तो 4 प्लस क्या बताया है, 4 मतलब झक्कास वाला। तो ज्वर काश अरुचि स्वरभेद के अलावा दो चीज़ें और, श्वास और शोणित दर्शन। श्वास और शोणित दर्शन उन्होंने अलग कर दिया, जबकि चरक का था पार्सुल और अतिसार था। सुश्रुत ने श्वास और शोणित दर्शन ये दोनों अलग कर दिया। तो उसके लिए झक्कास एसएस कर दिया। याद हो जाएगा कि चरक का झक्कास पीए था, सुश्रुत का झक्कास एसएस हो गया, ठीक है, सरूप हो गया। अब बात कर लेते हैं एकादश रूप। एकादश रूप जो होता है वही एक तरह से त्रिविध त्रिरूप और षडरूप को मिलाकर होता है। कैसे है, तो हम लोगों ने देखा था कि जो षडरूप चरक का था, चरक का टोटल षडरूप ऐड कर लेंगे पहले। तो देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा है, ज्वर काश अरुचि स्वरभेद पार्सुल अतिसार। ये टोटल चरक का हम लोगों ने लिख लिया। ओके, किसका है ये, चरक का षडरूप है, 6 हो गया। कितना है, 6। एकादश की बात कर रहे हैं, 11 रूप की बात कर रहे हैं, तो इसको याद करेंगे जक्कास पीए, जक्कास पीए याद रहेगा। उसके बाद सुश्रुत ने षडरूप में जो अंतिम के दोष बताए थे, एसएस। एसएस का मतलब श्वास और शोणित दर्शन। तो सुश्रुत का 2 अर्थात श्वास और शोणित दर्शन याद कर लेंगे, है ना। ऐसा से वाला याद रखेंगे। सुश्रुत के षडरूप के अंतिम 2, है ना, 2 हो गए। तो 6 2 8 हो गया, बचा 3। 3 एक्स्ट्रा आपको याद करना मात्र। तो क्या है, शिरसः परिपूर्णत्वम अर्थात सिर का भरा हुआ महसूस होना, अर्थात सिर में भारीपन होना। श्लेष्म दर्शन और अंसाव मर्द। श्लेष्म दर्शन और अंसाव मर्द। श्लेष्म दर्शन मतलब
कफ हमेशा थूकेगा, साथ ही साथ अंसाव मर्द अर्थात जो अंश प्रदेश अर्थात शोल्डर जॉइंट में पेन होगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है कि क्या दस रूप कैसे याद रखें। चरक का षड्रूप प्लस सुश्रुत का षड्रूप का अंतिम दो एसएस अर्थात श्वास और श्रोणि दर्शन अर्थात थूक के साथ जो है रक्त निकलेगा, साथ ही साथ शीर्षा परिपूर्णत्वम SSA याद रखेंगे, SSA शीर्ष परिपूर्णत्वम श्लेष्म दर्शन अर्थात जो है कफ ज़्यादा फेंकेगा और अंसावमर्द अर्थात अंश प्रदेश में वेदना होगी। इस तरह से हम लोगों ने एकादश रूप को कंप्लीट कर लिया। धन्यवाद।